उजला व्यक्तित्व। जब पहली बार मुझसे मिले थे तुम, तभी तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार का बीज अंकुरित हो गया था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी। बात तो तब पता चली मुझे जब तुमने मेरे एक कॉपी में यह लिखा था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं एक गरीब घर की लड़की थी, इसलिए मैंने तुम्हारे प्यार को स्वीकार करके भी कभी बोल नहीं पाई। कभी तुम्हें समझने नहीं दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जब पहली बार तुम मेरे घर में आए थे, तो मैंने केवल तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया था। इस बात की शिकायत थी तुम्हें। तुम्हें लगा था कि पानी के साथ मुझे कुछ खिलाना पिलाना भी चाहिए था। यह तुमने मेरी कॉपी में लिखा था। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं कि हम इतने गरीब हैं कि आने वालों का स्वागत करने के लिए हमारे घर में ना मिठाई होती है और ना चाय पिलाने के लिए कोई रिवाज। मेरे पापा ने बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ने के लिए शहर भेजा था, क्योंकि मैं पढ़ने में होशियार थी। तब मैं क्लास 11th में पढ़ती थी और तुम एमए कर रहे थे। तुम अच्छे घर से हो, यह बात तो मुझे अपनी सहेली से पता चला था, क्योंकि तुम उसके मामा थे, और मुझे यह बात भी पता चली थी कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। एक तरह से कहूँ कि तुम मुझ पर मरते हो। शादी भी तुमने अपने खर्चे पर ही मुझसे की थी। मेरे पापा कुछ नहीं कर पाए थे। तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, कर ली, मगर शादी के बाद वह प्यार और सम्मान तुम दे नहीं पाए जो मुझे देना चाहिए था। मैंने तुम्हारी आंखों में हमेशा मेरे लिए एक अजीब सी भावना देखी है। तुम्हारी आंखें कहती थी कि तुमने मुझ पर दया की है, मुझसे बहुत बड़ा एहसान किया है। इतना सब होने के बाद भी मैंने हमेशा निभाने की कोशिश की और यही सोचती रही, कभी न कभी तो मुझ पर तुम्हें प्यार आएगा। कैसा प्यार था तुम्हारा मुझे समझ में नहीं आया, जो शादी के बाद कभी तुम्हारी आंखों में मुझे दिखाई नहीं दिया। सम्मान के बिना प्यार तो होता ही नहीं। जब एक गरीब लड़की से शादी की थी, तभी तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि मैं उसे सम्मान से रख पाऊंगा कि नहीं। शादी कर लेना ही काफी नहीं होता। शादी के बाद उस लड़की को अपने पति से, उसके ससुराल वालों से प्यार के साथ सम्मान भी चाहिए होता है। तुम्हें सब पता था कि मैं कितने गरीब घर की लड़की हूँ। हमेशा यह उम्मीद क्यों करते हो हमारे घर वाले तुम्हें दामाद की खातिरदारी बहुत अच्छे से करें? उनकी हैसियत ही नहीं है। तुम्हें बुलाकर अच्छी तरह खिला पिला सकें या फिर दामाद को कुछ भेंट कर सकें। सब कुछ पता होने के बाद भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे यह फैसला लेने पर मजबूर किया था कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं? मैं अलग होना नहीं चाहती थी, मगर तुम्हें दुखी देखना भी नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम वही करो जिससे तुम खुश रहो, इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया था, ताकि तुम एक अमीर लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सको। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आई? सालों हो गए हम दोनों को अलग हुए। तुमने शादी कर ली, तुम्हारे 3 बच्चे हुए, यह भी मैंने सुना अपनी सहेली से। तुमने एक अमीर घर की लड़की से शादी की है। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मुझे याद कैसे किया? हम दोनों अलग हुए हैं, मगर एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। दिल के किसी कोने से तुम झांकती रही और मुझसे यह शिकायत करती रही कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया हूँ कि तुम शादी में अवश्य आओ और मेरी बेटी को आशीर्वाद दो कि खुश रहे। हमारी जिंदगी जैसे उसकी जिंदगी ना बिखरे। हंसते हुए स्मृति ने कहा, मेरे आशीर्वाद देने से कोई सुखी हो जाएगा या हो जाएगी? मैं यह नहीं समझती। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। मुझ में ऐसी क्षमता कहाँ? आशीर्वाद देने वाले तो ईश्वर हैं। आशीर्वाद मांगना है तो उन्हीं से मांगो। मेरी दिली इच्छा है कि तुम अवश्य शादी में आओ। क्यों भला, ऐसी इच्छा क्यों है तुम्हारी? मैं शादी में आई तो अपनी पत्नी से क्या कहकर परिचय कराओगे?
मेरी पत्नी को सब कुछ पता है, मैंने उससे कुछ छुपाया नहीं है। उसी ने मुझसे कहा कि शादी में उसे बुलाओ। मैं उसे देखना चाहती हूँ कि कैसी लड़की से तुमने पहला प्यार किया था, दूसरी शादी करके भी कभी सुखी नहीं हो पाए। आश्चर्य से स्मृति ने कहा, तुम सुखी नहीं हो? आखिर एक अमीर लड़की से शादी की है, दामाद जी को बहुत सम्मान मिला होगा ससुराल में, फिर सुखी ना होने का कारण क्या है? कारण यह है कि मैंने उससे प्यार कभी किया ही नहीं, यह कह सकते हैं कि दे ही नहीं पाया। तुमने तो मुझे भी प्यार नहीं दिया था। आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? ऐसा क्यों खिलवाड़ किया दो जिंदगी से? पता नहीं क्यों दूसरी शादी करके भी मैं कभी अपने आप को खुश नहीं कर पाया। हमेशा मन मेरा यही कहता रहा कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। जब मेरे साथ अन्याय किया है तब यह बात क्यों नहीं सोची थी? अलग होने से पहले भी तो मैंने तुमसे कई बार कहा कि फैसला लेने से पहले सोच लो, पर तुमने मुझे कभी रोका नहीं। तुमने तो यही कहा था कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम कर सकती हो। तब मुझे प्यार की कीमत समझ में नहीं आई थी। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता था, मगर मेरी गरीबी से तुम समझौता नहीं कर पाए। यही कहना चाहते हो? फिर इस गरीब को शादी में बुलाने क्यों आए हो? अब तुम गरीब कहाँ, आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी हो और दिल की अमीर भी हो। इतने साल गुजर गए मगर तुमने दूसरी शादी नहीं की। इस बात से यह साबित हो जाता है कि मेरे लिए आज भी तुम्हारे मन में प्यार है। हंसते हुए स्मृति ने कहा, गलत समझ रहे हो। अगर मुझे किसी से प्यार है तो मेरे उन गरीब बच्चों से है, जिन बच्चों को शिक्षा देकर अपने पांव पे खड़ा करना चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे किसी से कोई प्यार नहीं है। आश्चर्य से अनिल ने कहा, अच्छा, नौकरी के साथ तुम यह काम भी करती हो क्या? फिर तो तुम्हें शत शत नमन। तुम्हारे नमन करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनके माता पिता भी मुझे बहुत सम्मान देते हैं। यह मेरे लिए काफी है। सचमुच तुम बहुत महान हो। मुझसे अलग होकर तुमने हार नहीं मानी। बैंक जैसी संस्था में नौकरी कर रही हो, उसके बावजूद भी इतना समय निकाल लेती हो। इतनी मेहनत से कमाए हुए रुपए से तुम दूसरों के लिए काम करती हो, मगर मैंने क्या किया? जिंदगी भर अपनी अमीरी पर अहंकार करता रहा। मेरे साथ अपनी तुलना क्यों कर रहे हो तुम? तुम हो और मैं हूं। हम दोनों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। पता नहीं कैसे मैं शादी के लिए तैयार हो गई थी। शायद मेरा बचपना था। मैंने भी तुम्हारे साथ बचपना किया है। प्यार समझने में बहुत समय लग गया। अब प्यार समझने और ना समझने से भी क्या फर्क पड़ता है? तुम बताओ कि तुम मुझे निमंत्रण पत्र देने क्यों आए हो? कहीं बुलाकर मुझे अपमानित करना है? यह तो नहीं कहना है कि देखो एक गरीब लड़की ने क्या क्या काम किया है। मैं यह सुनना ही नहीं चाहती कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि दिल से मैं गरीब बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को मैं गरीब नहीं मानती। गरीब तो वह इंसान होता है जो दिल का बहुत छोटा होता है। सचमुच तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। काश मैं यह बात पहले समझ पाता तो यूं जिंदगी नहीं बिखरती। अब तो तुम्हारा परिवार है, बच्चे हैं, उनमें मन लगाओ, उन्हें अच्छी शिक्षा दो और एक अच्छा इंसान बनाओ। मेरी बात भूल जाओ। प्लीज यह निमंत्रण पत्र रख लो और शादी में जरूर आना। निमंत्रण पत्र तो रख लेती हूँ, मगर यह वादा नहीं कर सकती कि शादी में अवश्य आऊंगी। इस बारे में मैं सोचूंगी। अगर मेरा मन कहता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए तो जाऊंगी, अन्यथा नहीं। मेरा तुमसे अनुरोध है, एक बार मेरे बच्चों को आशीर्वाद जरूर देना। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे आशीर्वाद से क्या हो जाएगा। इतना अच्छा काम करने वाले और बड़े दिल वाले एक इंसान के आशीर्वाद से बहुत कुछ फर्क पड़ता है, मैं यह मानता हूँ। अपने पति अनिल की बात सुनकर आज स्मृति का अंतर्द्वंद मुस्कुराहट के रूप में होठों पर खिल उठा। अनिल केवल देखता रह गया इस प्यारी सी मुस्कुराहट को।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।